हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग समझेंगे क्वेश्चन बैंक का 2019 का क्वेश्चन नंबर 15 से 14 तक अगले क्लास में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये 15 में क्या करना, बहुत ही सिंपल है। इसका इंटीग्रेशन कहा जा रहा है करने के लिए, क्या ना, साइन इनवर्स एक्स dx। इसका इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं तो क्या है ना, वन, ये वन समझ लेंगे। और इसका इंटीग्रेट करने के लिए चल दीजिए u इंटू वी। तो u इंटू वी का सूत्र क्या होता है, u को कांस्टेंट में रखते v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल u का dc और v का इंटीग्रेशन, और अंत में क्या लगा लेते हैं, dx। ये सूत्र होता है। तो यह इसको u और यहाँ पे कुछ नहीं तो v, वन को क्या समझ ले, v, और इसका इंटीग्रेट कर दे। तो इस सूत्र से तो u को कांस्टेंट में रखेंगे इंटू वन। तो v का इंटीग्रेशन, वन का इंटीग्रेशन क्या, x, माइनस में इंटीग्रेशन का सिंबल u का dc। तो साइन इनवर्स x का dc क्या होता है, अंडर रूट वन माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू वन का इंटीग्रेशन x और dx। ये हो गया। अब ये लिख लेंगे x इंटू साइन इनवर्स x माइनस में वन इंटू एक्स, एक्स बटा में अंडर रूट वन माइनस में एक्स स्क्वायर dx। यह हो गया। अब ये लिख दीजिए x इंटू साइन इनवर्स x माइनस में। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे। तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग करेंगे क्या ना, यहाँ पर जानते हैं वन का डिफरेंस जीरो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, -2x। तो -2 अपने से गुना कर ले और -2 अपने से क्या कर ले, डिवाइड कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि नीचे का डीसी ऊपर बैठ जाए इसलिए। तो x इंटू साइन इनवर्स x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में 1/2 अंडर रूट माइनस में 2x बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये हो गया। हम लोग सभी जानते 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2√x। तो इसको समझ लेंगे x। तो 1/√x, नीचे का डीसी ऊपर बन गया, नीचे का डीसी ऊपर बैठ जाता है तो ये क्या बन जाता है, कैंसिल हो जाता है, बच जाता है 1/√x। तो 1/√x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x प्लस 1/2। तो नीचे का डीसी ऊपर बैठ गया तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2√x। अब प्लस में सी, 2 कैंसिल हो गया और ये क्या मिल गया, x इंटू साइन इनवर्स x, अब प्लस में अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में सी। तो क्वेश्चन नंबर 16 देख, क्या रहा ना, सिद्ध कीजिए कि सदिश इतना और इतना परस्पर लंब है। यह कहा जा रहा है सदिश सिद्ध करने के लिए। तो इसको समझ ले, वेक्टर ए, वेक्टर ए क्या गिवन है, आई कैप 2j कैप प्लस में 5k कैप, एंड वेक्टर बी, इसको समझ ले, वेक्टर बी क्या गिवन है, 2i कैप प्लस में 4j कैप प्लस में 2k कैप। और एक करा दोनों वेक्टर परस्पर लंब है। जब दोनों वेक्टर को परस्पर लंब कहता है तो चेक करना पड़ेगा हम लोग वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो वेक्टर ए लिख देंगे आई कैप माइनस में 2j कैप प्लस में 5k कैप इंटू वेक्टर बी, वेक्टर बी क्या गिवन है, 2i कैप प्लस में 4j कैप प्लस में 2k कैप। अब डॉट कर दीजिए, i वाले को i के साथ माइनस में 2, j वाले को j के साथ करेंगे तो 4 दूनी 8, k वाले को k के साथ 5 दूना 10। तो a माइनस में 10 प्लस में 10 बराबर में क्या आ गया, 0। तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b आ गया 0। तो कह देंगे वेक्टर a परपेंडिकुलर वेक्टर b। तो वेक्टर a परपेंडिकुलर लंब है किस पर, वेक्टर b पर। ये हो गया आंसर, ए प्रूफ हो गया। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 17। 17 में क्या कराना कि प्रूफ कीजिए ए क्रॉस वेक्टर बी के होल स्क्वायर प्लस में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। सो इसको प्रूफ करना बड़ा सिंपल है। तो क्या करेंगे ना हम लोग प्रूफ में, तो ए क्रॉस बी का सूत्र क्या होता है ना, मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप, यह सूत्र होता है। और ए होल स्क्वायर रहने देंगे प्लस में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का भी सूत्र क्या होता है, मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी और कॉस थीटा होल स्क्वायर रहने दिया जाए। अब ए बराबर,
अब क्या ना ए स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो क्या ना रूट आपका क्या हो ना स्क्वायर करेंगे तो ये लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी, और मॉड बी को लिख सकते हैं क्या ना बी स्क्वायर, मतलब यह स्क्वायर ए पर बी और बी पर बी, और ए आ गया साइन स्क्वायर थीटा। अगर यूनिट वेक्टर का स्क्वायर करेंगे तो उसका मापांक क्या होता है 1, प्लस में अगर यूनिट इकाई सदिश है एन कैप का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 1, और इस पे स्क्वायर जाएगा तो ए स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा बी स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। अब दोनों में क्या कॉमन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो क्या मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या 1 इंटू समथिंग क्या मिलेगा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ए हो गया। तो क्वेश्चन नंबर समझेंगे 18 में क्या कराना, के का मान ज्ञात कीजिए जब रेखाएं इतना और ये रेखाएं क्या ना परस्पर लंब है। तो लिख लेंगे दिया हुआ रेखा, दिया हुआ रेखाएं, तो दिया हुआ रेखाएं क्या ना लिख लेंगे x माइनस वन बटा -1 बराबर में y प्लस में 3 बटा k बराबर में z माइनस में ये z है, z माइनस में 7 टू एंड x प्लस 1 बटा k बराबर में y बटा 2 बराबर में z प्लस 6 बटा -3 ये दिया हुआ। ये दोनों रेखाएं का परस्पर लंब है, तो लिख लेंगे रेखा L1 का, यह समझे रेखा L1, तो रेखा L1 का डायरेक्शन रेशियो दिक अनुपात क्या -1 k और 2। अब यहाँ पे इसको समझ ले a1 बराबर 1 दिया हुआ, b1 बराबर k और c1 बराबर 2, और ए लिख ले रेखा L2 का डायरेक्शन रेशियो, रेखा L2 का डायरेक्शन रेशियो, रेखा L2 का डायरेक्शन से क्या k2 -3, मतलब a2 बराबर k, b2 बराबर 2 और c2 बराबर क्या -3। और ये हम लोग सभी जानते हैं रेखा L1 परपेंडिकुलर है किस पे, रेखा L2 पर, तो रेखा L1 परपेंडिकुलर है रेखा L2 पर, तो क्या होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू क्या होता है 0 a। अब हम लोग सभी का वैल्यू रख देंगे a1 का वैल्यू क्या -1 इंटू a2 का वैल्यू k प्लस में b1 का वैल्यू k और इंटू में b2 का वैल्यू 2 प्लस में c1 का वैल्यू 2 और इंटू c2 का वैल्यू क्या गया -3 बराबर में 0। अब इसको गुना कर ले -k प्लस में 2k -6 बराबर में 0, घटाएंगे प्लस में k और इधर 6 जाएगा और a, तो a किसका वैल्यू मिल गया, k का वैल्यू प्राप्त हो गया क्या 6। कराना क्वेश्चन नंबर 20 में तलो इतना और इतना के बीच का कोण ज्ञात करने के लिए, तो ये कराना दोनों तल के बीच का कोण ज्ञात है। हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे यह तल को समझ लेंगे पाई1 तल है ना, फर्स्ट तल प्रथम तल का डायरेक्शन रेशियो लिख लीजिए। तो प्रथम तल का डायरेक्शन रेशियो क्या 1 2 और 3, इसको समझ ले a1 बराबर 1 b1 बराबर दिया हुआ 2 और c1 बराबर 3। अब हम दे दिया हुआ, अब हम लोग और दूसरे रेखा का दूसरे तल का डायरेक्शन रेशियो, दूसरा तल का डायरेक्शन से क्या हो जाएगा 3 -3 और a1 है, ए गिवन है a2 बराबर 3 b2 बराबर -3 और c2 बराबर गिवन है 1। और कह रहा है यहाँ पे हम लोग मान लेंगे, माना प्रथम तल और दूसरे तल के बीच का कोण थीटा है, क्या है थीटा, ए मान लिए। तो हम लोग यहाँ पे सूत्र जानते हैं cos थीटा बराबर क्या होता है वेक्टर a1 a2 b1 b2 प्लस में c1 c2
बाय बी मॉड a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर। ये सूत्र हम लोग सभी जानते हैं, a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर। ये सूत्र हम लोग यूज कर लेंगे। आइए cos थीटा बराबर, अब a1 क्या गिवन है 1 इंटू a2 क्या गिवन है 3 प्लस में b1 2 b2 क्या माइनस में 3 और प्लस में C1 3 और C2 क्या ना 1। ये लिख दे अंडर रूट A1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 3 का स्क्वायर करेंगे 9 अंडर रूट, फिर A2 का स्क्वायर करेंगे 9, B2 का स्क्वायर करेंगे 9, C2 का स्क्वायर करेंगे 1 और यहाँ लिख ले। तो ये हो जाएगा cos थीटा बराबर में क्या ना 3 गुना 1 3 और माइनस में 3 दूना 6 और प्लस में 3 बटा में क्या आ जाएगा 9 4 13 13 1 14। ये आ जाएगा 14 अंडर रूट, यहाँ भी 18 1 19, ये आ गया 19। तो ये 3 3 6 माइनस में 6 अंडर रूट 14 इंटू अंडर रूट 19। तो 0 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा 0 अंडर रूट 14 इंटू अंडर रूट 19। 0 बाई समथिंग हम लोग सभी जानते हैं 0 समथिंग cos थीटा। तो ए लिख देंगे cos थीटा। तो cos कितना डिग्री का मान 0 होता है, cos 90 डिग्री का मान होता है 0। तो cos 90 cos कट गया, तब थीटा बराबर क्या मिल गया π/2। ये हो गया आंसर। इसी को π/2 को बोल सकते हैं 90 डिग्री। तो ये रेखा दोनों प्लेन दोनों तल के बीच का कोण कितना बना रहा है 90 डिग्री। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 समझेंगे। क्या कराना 20 में दो पासे फेंकने के क्रम में ऊपर आए अंकों का योग क्या ना 8 होने की क्या प्रायिकता होगी यदि यह मालूम हो कि दूसरे पासे पर हमेशा 4 आता है। तो इसको बहुत सिंपल है, क्या ना हम लोग ये लिख लेंगे सिंपल है। कितने पासा फेंका जा रहा है 2 पासा। तो हम लोग सिंपल स्पेस लिख लेंगे। 2 पासे को फेंकेंगे तो सिंपल स्पेस की संख्या कितना आएगा 36। तो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस लिख दिए 36। ये हो गया। फिर करा अंकों, तो ऊपर आए अंकों का योग क्या 8। तो घटना को समझ लेंगे क्या ना ऊपर आए अंकों का योग कितना होने चाहिए 8। तो 2 पहले पासा पर 6 तो दूसरे पासा पर क्या हुआ 6 और दूसरे पासे पर 3 तो पहले पासे पर 3 तो दूसरे पर 5। ये आ गया 8 4 4 ये आ सकता है और ये 5 3 यह आ सकता है या 2 और 6 ये आ सकता है। तो ये हम लोग ये संभावनाएं है क्या ना 8 आने की। इतना ही संभावनाएं 8 आने की। अब तो नंबर ऑफ ई कितना आ गया इसमें 5। तो नंबर ऑफ घटना की संख्या घटना ई की संख्या कितना 5। फिर करा यदि यह मालूम हो कि दूसरे पासे पर कितना प्राप्त होता हो दूसरे पासे पर 4 आता हो दूसरा घटना को मान लिए क्या ना f और उसका करा दूसरे पासे पर क्या आता हो 4 हमेशा। तो पहले पासे पर 1 आया होगा तो दूसरे पासे पर 4। पहले पासा पर 2 भी आ सकता है, पहले पासा पर 3 भी आ सकता है, पहले पासे पर 4 भी आ सकता है, पहले पासा पर 5 आ सकता है और पहले पासा पर 6 भी आ सकता है। तो नंबर ऑफ ई घटना एफ की संख्या, तो घटना एफ की संख्या कितना हो जाएगा 6। तो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लेंगे क्या ना। पहले ई इंटरसेक्शन एफ, ई और एफ में क्या कॉमन है। तो ई एफ में देखेंगे हम लोग क्या ना 2 4 4 कॉमन है और कोई कॉमन है क्या इसमें 4 और 4 और कोई कॉमन 3 और 5 नहीं, कोई कॉमन नहीं है। तो ये आपका एक ही कॉमन मिला इसमें 4 और 4। तो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर क्या मिल गया 1। ये आ गया। अब हम लोग को प्रोबेबिलिटी किसकी ज्ञात करनी है सो समझे। दूसरे पासे पर हमेशा 4 आता हो, फिर से अंकों आए 8 अंकों का योग 8 होने की क्या प्रायिकता होगी, मतलब 8 आने की इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो पीई की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कब, यदि यह मालूम हो कि दूसरे पासे पर हमेशा क्या आता है 4।
मतलब एक घटना घट चुका है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सूत्र लगाना पड़ेगा। जब घटना ई घटित पूछ रहा और ये घटना क्या हो चुका, घट चुका, तो इसका सूत्र हम लोग पढ़ चुके हैं, एन ई इंटरसेक्शन एफ बाई क्या, एन एफ, यह होता है। इसका सूत्र क्या ना, यहाँ पर वैल्यू आ गया 1 और एन एफ का वैल्यू कितना 6, तो ए पी ई अकर एफ को बराबर क्या आ जाएगा 1/6। तो कह देंगे अंकों ऊपर आए अंकों का योग 8 होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा 1/6। जब घटना मालूम हो कि दूसरे पासे पर हमेशा क्या आता हो 4। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 21 में क्या करना, एक सिक्के को 3 बार उछाला है, तो सैंपल स्पेस की संख्या हम लोग अगर एक सिक्के को 3 बार उछाला जाएगा तो क्या आएगा, हेड 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 आ सकता है, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड आ सकता है, और टेल हेड हेड आने की संभावना, फिर टेल हेड और टेल टेल और हेड हेड टेल और हेड और टेल टेल यह आ सकता है, और आने की संभावना टेल टेल टेल। ए आपका कितनी पॉसिबिलिटी है, 8 पॉसिबिलिटी है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा 8। और फिर करा ठीक 2 बार शीर्ष आने की प्रायिकता, तो 2 बार शीर्ष आने की मतलब 2 बार, तो एक घटना ऐसा घट रहा है जो 2 बार क्या ना शीर्ष मतलब हेड समझो, तो 2 बार हेड आने की प्रायिकता, तो 2 बार हेड क्या ना, हेड हेड टेल यह आ सकता है, या हेड टेल हेड आ सकता है, या टेल हेड हेड, और 2 हेड आने की पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं। तो नंबर ऑफ ई इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। तो ए नंबर ऑफ ई, तो नंबर ऑफ ई क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी किसकी, ई की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, प्रायिकता पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ ई बाई नंबर ऑफ एस, तो नंबर ऑफ ई क्या आ गया 3, नंबर ऑफ एस कितना 8, ये हो गया। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 22 में क्या फिर से प्रोबेबिलिटी दिया हुआ, पी ए पी बी 2 घटनाएं इस प्रकार है कि पी ए, तो पी ए बराबर गिवन है 3/5, पी बी की प्रोबेबिलिटी गिवन है 7/10, और पी ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी गिवन है 9/10। तो क्या पूछ रहा है ना, यह पूछ रहा है पी ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो हम लोग यह तो सभी जानते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी का सूत्र क्या होता है ना, ये पी ए प्लस में पी बी और माइनस में पी ए इंटरसेक्शन क्या होता है बी। अब पी ए का मान कितना 3/5 और प्लस में पी बी 7/10, अब पी ए इंटरसेक्शन सॉरी यूनियन होता है, यूनियन क्या ना 9/10, और एलसीएम ले लेंगे हम लोग, एलसीएम कितना आ जाएगा 10, तो 3 दूना 6, 7 माइनस में 9, तो यहाँ पे घटा लेंगे तो -2, तो 4 बटा कितना आ जाएगा इसमें -2, तो ए आ गया 4 बटा में 10, एक कट जाएगा 2 और 5, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 2/5। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 23 में क्या कराना, इसका डिटरमिनेंट का मान कहा जा रहा है ज्ञात करने के लिए। इसका डिटरमिनेंट का मान ज्ञात करना हम लोग बहुत सिंपल से कर सकते, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू ज्ञात करने के लिए। तो क्या ना, इसको ये दिया हुआ लिख लेंगे 1 2 3 4 5 और 6 5 7 9 यह दिया। इसका डिटरमिनेंट को मान ज्ञात करने के लिए फर्स्ट रो से तोड़कर भी इसका डिफरेंस इसका वैल्यू फाइंड कर सकते, नहीं तो इसमें क्या ना प्रॉपर्टी से भी हल कर सकते। क्या r1 डेस टू r1 प्लस में r2 दूसरा रो को पहला रो में जोड़ देंगे, दूसरा रो को पहला रो में जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5, यहाँ पे जोड़ेंगे 7 और इसको जोड़ेंगे तो 9, और दूसरा रो वैसी के वैसी रह जाएगा और तीसरा रो भी वैसी रह जाएगा। हम लोग जानते हैं कि अगर 2 रो समान हो जाए तो उस डिटरमिनेंट का मान क्या होता है 0, तो इसका मान क्या आएगा 0। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 24 में क्या करना, ए दिया हुआ करा 2 बार डिफरेंशिएट करने के लिए y बराबर x के पावर 4,
डिफरेंशिएट क्या लेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बाई का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, डी बाई बाई डी एक्स। एक्स के पावर 4 का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, 4x3। एक बार हो गया, फिर से करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर में 4×12x²। ये हो गया आंसर। इसका डिफरेंस क्या किया, पावर गुना में, तो 4×12 और पावर में कम गया और यही हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 25। क्या करना है कि सदिश विधि से सिद्ध करें कि अर्धवृत्त पर बना कोण एक समकोण है। सो ये हम लोग क्या ना बना लिए अर्धवृत्त। अब क्या करना है, इसको समझ ले, अर्धवृत्त पर करा सिद्ध करें अर्धवृत्त बना एक समकोण। तो हम लोग क्या कह लिए, मान ले कि अर्धवृत्त पर बना कोई कोण ए बी सी है। क्या है ना, इसको ले लीजिए ए बी और सी। ए अर्धवृत्त पर एक क्या बना लेते हैं, समकोण, जिसमें ए सी किसका काम कर रहा है, अर्धवृत्त का, और व्यास ए अर्धवृत्त का क्या है ना, व्यास है, ए आपका ए सी। फिर और ओ केंद्र है, यहाँ पर इसको मान लेते हैं एक क्या ना केंद्र, और एक केंद्र मान लिए। करा सिद्ध करने के लिए, तब करा सिद्ध करने के लिए कोण ए बी सी, कोण ए बी सी एक समकोण है, वही तो प्रूफ करने के लिए करा। तो ये प्रूफ करने के लिए करा, तो हम लोग क्या मान लिए, ओ सी, यहाँ पर ओ सी। तो ओ सी मान लिए वेक्टर आर, ओ और सी की दूरी को मान लिए आर, और ओ ए इसकी दूरी को मान लिए क्या ना, माइनस में वेक्टर आर। क्या, माइनस में वेक्टर आर, ए मान लिए हम लोग। और ओ बी, तो ए इसको ना मिला देते किससे, बिंदु ओ से। तो ए क्या हो जाएगा ना, वेक्टर ओ सी को मान लिए वेक्टर सी, यह कह लिए। अब इसको इस तरीके से और ए ना बी सी मिला दिए। अब त्रिभुज के योग नियम से हम लोग चलते हैं। तो हम लोग लिखेंगे सदिश के योग नियम से। सदिश के योग नियम यहाँ पे देखें तो ए क्या ना, ओ सी बी। तो ओ सी बी सदिश के योग नियम क्या कहलाएगा, वेक्टर ओ सी प्लस में वेक्टर सी बी बराबर में क्या, वेक्टर ए हो जाएगा वेक्टर ओ सी, तो वेक्टर क्या ना ओ बी, वेक्टर ओ बी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या ना, वेक्टर बी सी। तो वेक्टर सी बी बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर सी बी बराबर वेक्टर ओ बी माइनस में वेक्टर ओ सी। ये तो हम लोग लिख सकते हैं। तो वेक्टर बी सी, तो सी बी वेक्टर से, वेक्टर ओ बी क्या निकाल चुके हैं, वेक्टर ओ बी बराबर वेक्टर सी माइनस में वेक्टर ओ सी बराबर क्या ना, वेक्टर आर। ए मिल गया, इसको समझ ले समीकरण फर्स्ट। फिर से चल देंगे अब इससे, ओ सी अब वेक्टर ओ ए प्लस में वेक्टर ए बी बराबर में क्या हो जाएगा, वेक्टर ओ बी। यहां से चल दीजिए, वेक्टर ए बी बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए बी माइनस में वेक्टर ओ ए और वेक्टर ओ ए। वेक्टर ए बी को रहने दीजिए और ओ बी, तो वेक्टर ओ बी बराबर क्या, वेक्टर सी माइनस में वेक्टर ओ ए बराबर माइनस में वेक्टर आर। ए कह लिए, तो ए वेक्टर सी माइनस माइनस में प्लस वेक्टर आर, ये क्या मिल गया, वेक्टर ए बी। अब हम लोग को क्या ना परपेंडिकुलर चेक करना है ये दोनों, तो क्या कह लेंगे, वेक्टर ए बी और डॉट में वेक्टर बी सी, वेक्टर बी सी या वेक्टर सी बी ले लेंगे। अब इसका वैल्यू रख देंगे हम लोग। तब वेक्टर ए बी का वैल्यू क्या आ गया, सी प्लस में वेक्टर सी प्लस में वेक्टर आर डॉट वेक्टर सी माइनस में वेक्टर आर सी वेक्टर बी लिख लेंगे और इसको अब सॉल्व कर लेंगे ए। तो वेक्टर सी अब ए कह लेंगे यहाँ पे हम लोग, तो इसको हम लोग गुना कह लेंगे। तो ए गुना करेंगे क्या मिलेगा, मॉड वेक्टर सी स्क्वायर और माइनस में मॉड वेक्टर आर स्क्वायर, यह मिल गया।
अब मॉड इसको गुना करेंगे ये आ जाएगा। अब मॉड वेक्टर सी स्क्वायर, मॉड वेक्टर सी स्क्वायर मतलब OB, वेक्टर OB का स्क्वायर ये कर सकते माइनस वेक्टर R, इसको लिख सकते वेक्टर OC का स्क्वायर ये लिख सकते। हम लोग सभी जानते हैं क्या ना कि OB क्या ना रेडियस है, OB वेक्टर OB बराबर वेक्टर OC होगा, वेक्टर OB बराबर क्या होगा वेक्टर OC। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की रेडियस है तो ये भी क्या रेडियस ही काम करेगा, दोनों क्या है रेडियस है, तो दोनों रेडियस क्या होनी चाहिए सेम होता है। तब वेक्टर OB की होल स्क्वायर और इसका वैल्यू रख देंगे वेक्टर OB की होल स्क्वायर, घट जाएगा क्या आ जाएगा 0, तो A मिल गया 0, तो दोनों का तब वेक्टर AB डॉट वेक्टर BC बराबर क्या आ गया 0, तो कह देंगे एक क्या ना सदिश अर्धवृत्त पर बना समकोण, एक क्या है ना समकोण है, क्या कहलाता है समकोण है, एक अर्धवृत्त पर बना कोण क्या कहलाएगा समकोण कहलाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 25। अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। आज की क्लास इतना ही तक। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 26 से 5 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन के लिए।